नमस्कारम साथियों, जैसा कि आपके एग्ज़ाम 4 अगस्त को है, उसके लिए हमने 35 प्रश्नों के 3 सेट तैयार किए हैं, जिनमें से पहला सेट आपके सामने है अभी। इन तीनों सेटों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो यकीन मानिए आप 80% तक पेपर अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इसलिए हमारा पहले पेपर में पहला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए, यानी कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी, किसकी शॉर्टकट कुंजी पूछा है इसमें डायरेक्टली फॉर्मेट पेंटर की पूछा है। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी अपने पास होती है, कॉपी की होती है अपने पास कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल प्लस सी, ये होती है कॉपी के लिए, कंट्रोल के साथ सी। अब ये कॉपी का आ गया तो फॉर्मेट पेंटर में भी अपन कॉपी करते हैं, लेकिन किसको कॉपी करते हैं? फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल के साथ सी और सी के साथ शिफ्ट और ऐड कर देंगे अपन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ सी। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, कंट्रोल शिफ्ट और सी इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर के लिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही अपना जो माउस का पॉइंटर होता है वह एक पेंट ब्रश के समान हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही माउस देखो इस तरह से दिखाई देता है, हमें पेंट ब्रश के समान दिखाई देता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किसमें मापा जाता है? तो डाटा ट्रांसफ़र करने की गति को बिट्स पर सेकंड में मापते हैं, बिट्स पर सेकंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, डाटा ट्रांसफ़र करने की गति बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो किस व्यू या दूसरे किस व्यू से एक नई टेबल बना सकता है? तो या तो वह डिज़ाइन से बना सकता है या डाटा शीट से बना सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, डिज़ाइन शीट, डिज़ाइन व्यू से या डाटा शीट व्यू से वह नई टेबल बना सकता है MS एक्सेस में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके साथ RSCIT की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम है जिनकी 4 तारीख को या 18 अगस्त को होना कंपलसरी है, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। देखिए इसी क्रम में चौथा प्रश्न, वर्कशीट में एक क्षेत्र से स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए, ये स्वरूपण बोलते हैं फॉर्मेटिंग को, फॉर्मेटिंग को कॉपी, प्रतिलिपि मतलब कॉपी होता है, फॉर्मेटिंग की कॉपी बनाने के लिए और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए, यानी कि फॉर्मेटिंग उठा के आपको दूसरी जगह पे कॉपी करनी है। सीधी सी बात यही पूछ रहा है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? तो इसके लिए अभी अपन ने पहला प्रश्न देखा था। देखिए पहला प्रश्न क्या था अपना, यही था फॉर्मेट पेंटर की। देखिए पार्ट के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए, यानी कि जो पार्ट है जो आपने कॉपी किया है उसमें जो फॉर्मेटिंग है उसकी प्रतिलिपि किसी और के चिपकानी है आपको, यानी कि सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट करना है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। तो इसका राइट आंसर फॉर्मेट पेंटर होगा। देखिए ऑप्शन, एडिट, कॉपी फॉर्मेट और एडिट पेस्ट फॉर्मेट कमांड का प्रयोग करेंगे। गलत है ये आंसर। कॉपी और पेस्ट तो आप जानते हो किसी चित्र को करते हैं या फिर किसी टेक्स्ट को करते हैं कॉपी। तो सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी और अप्लाई फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे, नहीं। होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का बटन का प्रयोग करेंगे, एकदम करेक्ट आंसर है, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे अपन। एक्सेल में प्रतिलिपि बनाने पर फॉर्मेट का कोई तरीका नहीं है, नहीं। होम टैब में फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज़ करेंगे अपन, जिससे हम फॉर्मेटिंग को कॉपी आसानी से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की अभी आई थी, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, तीनों आएंगे इसमें, शिफ्ट, कंट्रोल और सी। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क होती है अपनी हार्ड डिस्क नहीं होती, रोम रैम ये भी नहीं होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है रैम रोम। CDR इसका राइट आंसर होगा, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ऑप्टिकल डिस्क का करेक्ट आंसर होगा CDR, DVD, CDRW, ये सब ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क थालीनुमा प्रवृत्ति की होती है, थाली के आकार की दिखाई देती है हमें। देखिए छठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज़ 9 ये नहीं होता आपका, विंडो 7 होता है, विंडो 8, विंडो XP, विंडो 97, विंडो 10 अभी लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन अभी मार्केट में 11 आ चुका है, लेकिन अपनी किताब में विंडो 10 दिया हुआ है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर विंडो 9 होगा, विंडो 9 नहीं होता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, विंडो 8 और 8.1 में
स्टार्ट बटन नहीं होता। विंडो 8 और 8.1 में स्टार्ट बटन नहीं होता और ये तीनों के तीनों GUI पे काम करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं। MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना प्रक्रिया के सही चरण क्या है? बैकअप करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट में पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर पर या किसी अन्य में प्रोफाइल में सब कुछ अपन इंपोर्ट कर लेंगे। ये करेक्ट आंसर है इसका। सेकंड ऑप्शन देखते हैं एक बार। एक नोट बनाइए वह इसे किसी अन्य कंप्यूटर में सेव कर ले, नहीं। संपूर्ण स्प्रेडशीट को दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी कर लें, ये भी गलत है। MS आउटलुक 2010 में कोई बैकअप और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट है कि पहले अपन पूरे को एक्सपोर्ट करेंगे फिर बाद में इंपोर्ट कर लेंगे, तो वह चीज़ अपने पास वापस से बैकअप पे वो की वही सेट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, इनमें अपन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रखते हैं। जैसे गूगल ड्राइव आता है मोबाइल के अंदर, अपने पास जो जीमेल का अकाउंट होता है उसका गूगल ड्राइव दिया होता है हमें, तो उसमें हुआ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, इन तीनों में अपन अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें सेव करके रख सकते हैं। तो ये किसके उदाहरण होते हैं? ये होते हैं क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के। क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज स्टोर करते हैं अपन इन तीनों के अंदर। देखिए वापस से, ये जो 35% का समूह है इनमें से लगभग आपको 80% तक का मिल जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। और हमारी 3 वीडियो आएंगे इससे, तो आप चैनल पे बने रहें। वह एग्ज़ाम तक इन तीनों वीडियो को तो अच्छे से आपको देखना ही है, क्योंकि ये 35% ही नहीं है, इनके साथ साथ हमने इनको अच्छे से एक्सप्रेस किया है ताकि जितने भी पर्सन हो वो सभी के सब कवर हो सके। वह इनको समझाने से, इनके आसपास के समझाने से, इनके एक साथ के जो 2-3 पर्सन हैं वो भी आपके क्लियर हो रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें आप, वह अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। 9वां प्रश्न देखिए, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिस वेबसाइट होती है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ होस्ट की जाती है उन्हें हम वेब सर्वर कहते हैं, उन्हें हम वेब सर्वर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वेब सर्वर। प्रश्न नंबर 10, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क देखो, बुकमार्क आता है आपका इंसर्ट टैब के अंदर। कौन सी टैब में आता है बुकमार्क? इंसर्ट टैब के लिंक्स के अंदर आता है। लिंक्स सेक्शन जो होता है उसमें आता है बुकमार्क, हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस। प्रश्न पूछे कि बुकमार्क कहाँ पे स्थित होता है, तो बुकमार्क कहाँ पे स्थित होता है? इंसर्ट टैब में होता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछे कि बुकमार्क किस काम में आता है, तो बुकमार्क मैं तो ये कहूँगा जैसे रामायण की बुक के अंदर आपके पास जो उसमें धागा आता है, वो धागा किस काम में आता है? याददाश्त के लिए काम में आता है कि लास्ट टाइम अपन ने यहाँ तक पढ़ के छोड़ा था, तो वही काम करता है बुकमार्क अपना कंप्यूटर में। जैसे लास्ट तक अपन ने जो काम करके छोड़ा था वहाँ तक जाने, डायरेक्टली अपन को वहाँ तक जाना है तो अपन बुकमार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिए रामायण की किताब के अंदर आने वाला धागा बुकमार्क होता है आपका। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में क्या बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं? तो हम किसके द्वारा करेंगे? दूसरे स्थान पे। देखिए कंपैरिजन करा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा क्रॉस रेफरेंस। फिर देखिए आप हाइपरलिंक तो अपन इंसर्ट टैब में होता है, हाइपरलिंक भी। बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस तीनों साथ आते हैं। हाइपरलिंक से अपन किसी शब्द के साथ दूसरी फाइल का लिंक अटैच करते हैं। हेडर फुटर, हेडिंग डालने के लिए, वह फुटर में खुद डालने के लिए। मेल मर्ज, एक मेल को एक से ज़्यादा लोगों को भेजने के लिए, वह भी अन्य यानी कि अलग अलग एड्रेस के साथ, तो उसके लिए मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। मेल मर्ज मेलिंग टैब में आता है। हेडर फुटर आता है इंसर्ट टैब के अंदर, और हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस ये भी इंसर्ट टैब में आते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर क्रॉस रेफरेंस होगा। प्रश्न संख्या 11, आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज़ 10 में मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो सीधी सी बात है, स्निपिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें अपन क्रॉप का ऑप्शन भी आता है। मोबाइल में भी आप अच्छे से करते हो, स्क्रीनशॉट लिया आपने, उसको कुछ क्रॉप करना हो तो क्रॉप करने के लिए अपन स्निपिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा स्निपिंग टूल्स। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो देखिए पेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बिंग, याहू, गूगल, ये तीनों आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये www पर काम करते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ये तीनों भी नहीं होते आपके पास, लेकिन क्या है ये
तीनों की तीनों वेब ब्राउज़र्स आपके, सॉरी, वेब ब्राउज़र में तो आपके माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके अलावा गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स होते हैं। बिंग, याहू और गूगल, ये तो सर्च इंजन है आपके। ये सर्च, ये इनके द्वारा अपन सर्च कर सकते हैं, बिंग, याहू और गूगल। वर्ल्ड वाइड वेब पर अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं है वाला, पेंट होगा इसका करेक्ट आंसर। पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो अपने www पर काम नहीं करता। तो राइट आंसर होगा इसका पेंट। पेंट इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसके बाद में आगे नेक्स्ट पर्सन अपना पर्सन नंबर 13, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए आप यूज़ करते हैं F5 की का। F5 की के द्वारा अपन रिफ्रेश का ऑप्शन लागू कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में होता है नोटपैड में F5 कुंजी का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? नोटपैड में डेट और टाइम के लिए करते हैं। नोटपैड में डेट एंड टाइम के लिए अपन यूज़ करते हैं F5 का यूज नोटपैड में डेट और टाइम के लिए। और डेस्कटॉप पे अपन यूज़ करते हैं F5 का यूज रिफ्रेश करने के लिए। याद रखना दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। ऑडियो डेटा को इनपुट कौन करता है? माइक्रोफोन करता है, सीधी सी बात है। स्पीकर में तो आवाज़ आती है, तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। वॉल्यूम कंट्रोल ये रिमोट का काम हो गया, दोनों ही नहीं है, इनपुट भी नहीं है और आउटपुट भी नहीं है। माइक्रोफोन ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन में अपन बोल के कंप्यूटर के अंदर आवाज़ पहुंचाते हैं। वाईफाई तो अदर नेटवर्क हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन। NTFS का पूरा नाम, NTFS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल और सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट भी प्रिंट होता है, लेजर भी प्रिंटर होता है। इंकजेट में तो बूंद बूंद यानी गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है, और लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का, जो पाउडर के रूप में आती है स्याही, उसका प्रयोग किया जाता है। इंकजेट रंगीन प्रिंटर होता है, ये ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोम प्रवृत्ति के होते हैं। याद रखना दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या पूछा था आपको कि कौन सा उपकरण होता है, तो ये होता है प्रिंटर। जब तक आउटलुक 2010 में बातचीत को साफ करते हैं तो क्या होगा? जब हम आउटलुक में किसी चैटिंग को क्लियर करते हैं तो उससे क्या होगा? वर्तमान मेल को हटा देगा, सही है ये बात। सभी मेल को हटा देगा, नहीं, सभी मेल तो कैसे हटेगी? जिसको अपन साफ करें वही तो साफ होगा। यह वर्तमान में देखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका कि वर्तमान में जो देख रहे हैं अपन मेल, उसको हटा देगा। वो उससे रिलेटेड पूरी, जैसे मान लो एक अकाउंट आपका राम के नाम से अकाउंट है, तो उसको आप क्लियर चेक करोगे तो राम का अकाउंट ही पूरा गायब हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि वर्तमान भी हटा देगा और पीछे वाली भी हटा देगा, लेकिन हटाएगा सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट का, उसके अलावा अदर किसी का नहीं हटाएगा। विंडो 10 में तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। विंडो 10 में वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोर का स्थान लिया। विंडो 10 में किसने इंटरनेट एक्सप्लोर का स्थान लिया? वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एज ने लिया था। माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसने विंडो 10 में जो पहले आता था अपने पास इंटरनेट एक्सप्लोर, उसकी जगह आ गया माइक्रोसॉफ्ट एज। प्रश्न नंबर 19, पहला वाक्य है हाई डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है, सही है ये बात। ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है, सही है। ऑप्टिकल डिस्क का अभी भी आया था अपने पास, CDR, DVD, RW, ब्लू रे डिस्क, ये सब उसी के उदाहरण होते हैं ऑप्टिकल डिस्क के। तो ये दोनों सही है, तो दोनों कथन सही है। इसका ये आंसर होगा है पहला और दूसरा वाक्य सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? तो सभी की अगर निगरानी करनी है तो आप ट्रैक चेंज का प्रयोग करेंगे, ट्रैक चेंज। फिर देखिए निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोर होता है, ओपेरा मिनी होता है, गूगल नहीं होता, मोजिला फायरफॉक्स। देखिए गूगल होता है अपना सर्च इंजन, अभी प्रश्न आया था गूगल, याहू और बिंग, ये तीनों सर्च होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। गूगल, बिंग और याहू, ऊपर भी प्रश्न आया था, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। प्रश्न संख्या थी वो 12। देखो ये बिंग, याहू और गूगल, ये तीनों सर्च इंजन होते हैं। इनके अलावा जो बच गए अपने पास, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, UC वेब ब्राउज़र, ओपेरा मिनी,
ये सब क्या है, ये सब है वेब ब्राउज़र्स। तो इसमें पूछा है वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आंसर होगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, तो इसका आंसर ये होगा गूगल अपना। गूगल वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, गूगल तो सर्च इंजन होता है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, स्कैनर। स्कैनर तो एक अपना इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर, जिसमें अपन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। वह यानी कि ये क्या करता है, आउटपुट को, और मेरे पास हार्ड कॉपी होती है, उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है स्कैनर। आप कैमरे को स्कैनर कर सकते हैं। पेंटर ड्राइवर, ये तो सॉफ्टवेयर होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा इसका स्कैनर। सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, स्कैनर नहीं है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, हार्डवेयर का पार्ट होता है स्कैनर। दोस्तों मेरी कोशिश है कि इन पर्सनों के साथ जो इनके आसपास भी जो पर्सन है उनको भी कवर किया जाए यहाँ से, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 4 तारीख को तो आपकी एग्ज़ाम है, संडे को आपकी एग्ज़ाम होना कंपलसरी है ही। आपके पास एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सब काम हो चुका है आपका, तो क्यों ना मन लगा कि इनको पढ़ा जाए, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखा जाए। इतना टाइम तो लगा भी नहीं है, क्योंकि 35% ही तो है अपने, और 35% एग्ज़ाम में आने, माइनस मार्किंग आपकी है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क पर एक नामित स्थान है जहाँ फाइल को संग्रहित कर सकते हैं। तो सभी फाइलों को अपन कहाँ संग्रहित करते हैं, तो किसी फाइल या फोल्डर में करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं अभी, वर्जन में नहीं, पोर्ट में नहीं, फोल्डर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल ग्रुप नहीं होगा। देखिए नामित स्थान है, अपन इनको स्थान भी देते हैं, जैसे आपने राम के नाम से कोई फोल्डर किया, MDCA के नाम से कोई फोल्डर किया, जहाँ फाइलें इकट्ठी होती हैं, तो वो फोल्डर होता है आपका। इस दैट क्लियर, ये फोल्डर होता है। निम्न में से कौन सा उपकरण है जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है, यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में। अभी देखिए स्कैनर का प्रश्न आया था अपने पास, और अब आया है ये उसका उल्टा। स्कैनर इनपुट डिवाइस था, अभी आ गया आउटपुट का। तो आउटपुट देखो हार्ड कॉपी में चेंज करा रहा है आपको स्थानीय पठनीय प्रारूप में, तो उसे क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। तो मोडेम, कीबोर्ड, मॉनिटर, इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर। उसको हार्ड कॉपी में यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है प्रिंटर। और उसका उल्टा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसका उल्टा होता है स्कैनर। प्रिंटर तो क्या करता है, हार्ड कॉपी में चेंज करता है, और स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। दोनों में कंपैरिजन है। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, याद रखना अच्छे से। प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है और स्कैनर इनपुट यानी कि सॉफ्ट कॉपी बनाता है हार्ड कॉपी की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को क्या कहा जाता है। तो डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को अपन क्या कहते हैं, बताइए आप। फील्ड, रिकॉर्ड, एंट्री और फाइल। तो अपन क्या कहेंगे उनको, रिकॉर्ड कहेंगे उनको। आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए करता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास ऑप्शन में है नहीं, तो अपन यहाँ पे ऑप्शन ले रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 प्रकार देख रखे थे आपको। पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था अपने पास डिवाइस ड्राइवर, तीसरा था यूटिलिटीज़, और चौथा था अपना सर्वर। तो अपना इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं जिनको अपन यूज़र अपने हिसाब से यूज़ करता है, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे पेंटिंग आपकी काम आया तो काम में लिया, व्हाट्सएप आपने काम में लिया ना तो ले नहीं तो मत ले, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। रिसाइकल बिन वगैरह ये सब होते हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काम आते हैं, जिनका होना कंपल्सरी होता है। जैसे प्ले स्टोर हो गया, विंडो स्टोर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अच्छे से देखें समझें, नींद ना लेवें, आलसी तो बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि 4 तारीख की तो आपकी एग्ज़ाम है, 5 दिन बचे नहीं है पूरे। क्वेश्चन नंबर 27, किसका उपयोग कर उस दस्तावेज के पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसके पृष्ठ पर दोहराया जाता है। समझा नहीं, एक बार वापस देखते हैं प्रश्न का। किसके उपयोग जिसका उपयोग उस दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। तो किसके द्वारा अपन जो कंटेंट लिया है हमने वो हर पेज पे आता है। तो देखिए मेल मर्ज किस काम में आता है। अब देखिए ये प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा आपके, तो आप इसके ऑप्शन से पकड़ लीजिए। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज आता है मेलिंग टैब के अंदर, होम की मेलिंग टैब में आता है मेल मर्ज।
मेल मर्ज के द्वारा हम एक संदेश को एक से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी अलग अलग एड्रेस के साथ। उसके लिए यूज करते हैं अपन मेल मर्ज का। तो ये तो अपना ऑप्शन है नहीं इसके अंदर, क्यों क्वेश्चन ऐसा था नहीं आपका। बुकमार्क और हाइपरलिंक। बुकमार्क अभी मैंने बताया था आपको कि 3 प्रकार के लिंक होते हैं, बुकमार्क, हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस। बुकमार्क काम आता है याददाश्ती के लिए, हाइपरलिंक होता है किसी शब्द के साथ किसी फाइल का लिंक अटैच करना। तो ये ऑप्शन भी इसका है नहीं, क्योंकि पृष्ठ पर दोहराया जाना होता है आपका। पृष्ठ में ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है कि पेज पर पृष्ठ पर दोहराया जाता है, तो क्या दोहराया जाता है? सेव फाइल को सेव करने में काम आता है। सेव एज आता है आपकी फ़ाइल का नाम और लोकेशन चेंज करने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन इसके लिए सूटेबल नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन अपना बच गया है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर लगाने से हमने जो हेडर या फुटर दिया है वो हर पृष्ठ पर प्रिंट होकर निकलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से, हर पेज पे प्रिंट होकर निकलेगा हेडर और फुटर। अभी बताया, जिक्र किया था, हेडर और फुटर आते हैं इंसर्ट टैब में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है हेडर और फुटर। एक स्थान जहाँ प्राप्त ईमेल को रखा जाता है, तो ट्रेस में तो देखिए, ट्रेस में डिलीट की हुई फाइल आती है, ट्रेस में डिलीट की हुई फाइल आती है अपने पास। सब्जेक्ट में जो अपन मैसेज होता है उसका सब्जेक्ट डालते हैं। इनबॉक्स, जो मैसेज अपन प्राप्त करते हैं, जो अपने पास मैसेज आए हैं उनको रखा जाता है इनबॉक्स के अंदर। तो यही प्रश्न है, एक स्थान जहाँ प्राप्त ईमेल को रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा इनबॉक्स। राइट आंसर होगा इसका इनबॉक्स। फिर सीसी और बीसीसी, एक ही ईमेल को अलग अलग लोगों को भेजना हो, एक से ज़्यादा लोगों को भेजना हो, तो सीसी और बीसीसी का यूज़ करते हैं अपन। सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके अलावा एक आता है अपना स्पैम, SPAM, जहाँ अनचाही मेल्स को रखा जाता है, जो मेल अपनी यूजफुल नहीं है उनको रखा जाता है स्पैम के अंदर। ये अपना जीमेल का पर्सन है 5%। इनके अलावा जीमेल से कोई पर्सन नहीं आना आपका। फिर देखिए प्रश्न नंबर 29, इसका आंसर, राइट आंसर ईमेल का आंसर होगा आपका इनबॉक्स। मैसेज को कहाँ पे रखा जाता है? प्राप्त मैसेज को इनबॉक्स में, और भेजे हुए मैसेज आते हैं सेंट बॉक्स में आपके पास। VLSI का पूरा नाम, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल, ऑप्शन 20 का सही है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का प्रयोग है। चौथी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था। वेब ब्राउज़र में किस पर वांछित संसाधन का URL इनपुट करें? URL की फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो गूगल पे अपन डालते हैं एड्रेस, उसको कहा जाता है। ये कहाँ पे इनपुट होता है? एड्रेस बार पे होता है। जो एड्रेस डालते हैं गूगल पे, अपन सर्च करते हैं जो भी, उसे एड्रेस बार होता है, वहाँ पे जो टाइप किया जाता है उसको URL कहा जाता है कि उसका URL ऐसा है। देखिए अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? भूतित सामग्री के पीछे, यानी कि वाटरमार्क की बात कराइए। तो आंसर देखिए वाटरमार्क पेज लेआउट के अंदर आता है MS वर्ड के अंदर। तो पृष्ठ की भूतित छवि पर डालते हैं पर वाटरमार्क। प्रश्न संख्या 32, MS एक्सेस 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल को और फाइल पथ का नाम प्रदर्शित करता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। MS एक्सेस 2010, यहाँ पे MS एक्सेस की जगह में वर्ड बोल दूँ आपको ताकि अच्छा समझ में आएगा आपको। MS वर्ड 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है। शीर्ष पे क्या आता है? देखो शीर्ष पे एक ही चीज़ आती है टॉप के अंदर, उसको कहा जाता है टाइटल बार। तो ये क्या पूछा है कि उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है टाइटल बार। देखिए इतना सिंपल प्रश्न था, लेकिन इतना इसको घुमा दिया प्रश्न को कि पूछो मत भाई इसको। लेकिन आपको क्या करना है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, आपको क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। यहाँ पे MS एक्सेस बोले, एक्सेल बोले, वर्ड बोले, पावर पॉइंट बोले, कुछ ही बोलो, लेकिन हमने देखा है कि शीर्ष पर जो दिखाई देता है उसको अपन टाइटल बार कहते हैं। किसी प्रोग्राम में जो ऊपर वाली पट्टी आती है जिसमें प्रोग्राम का नाम अंकित होता है, जिसपे क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज बटन होते हैं, उसको हमेशा टाइटल बार कहते हैं, जो ऊपर आती है। तो अपना यही प्रश्न था इसमें कि जो शीर्ष पे दिखाई देती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है टाइटल बार। करेक्ट आंसर होगा इसका। घबराने की दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पेपर करना, इनसे बाहर नहीं आना है, यकीन कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन से सबसे मजबूत पासवर्ड की एक कहानी है? एक अक्षर तो कम से कम ले आप कैपिटल, यानी बड़ा अक्षर ABCD का। एक अक्षर ले कम से कम आप छोटा। एक अक्षर ले स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ हो गया आपका, हैशटैग हो गया, इनमें से ले प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, इनमें से आप ले एक अक्षर। एक अक्षर ले आप नंबर में से, जिस 0 से लेकर 9 तक नंबर आते हैं उनमें से आप एक उठाओ। इन चारों को मिला के आपके पास 8 संख्या होनी चाहिए कम से कम, 8 नंबर होने चाहिए कम से कम। वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसमें अक्सर ही अक्सर आ रही हैं, गलत हो गया, RSCT अक्सर ही है।
वी में बट आ गया, ये छोटे आ गए, ये @ स्पेशल करेक्टर हो गया और ये नंबर हो गया। एकदम करेक्ट आंसर होगा VMOU @ 2017। देखिए ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, जिनके 18 तारीख के एग्ज़ाम हो उनको भी शेयर करें, जिनकी 4 तारीख के एग्ज़ाम हो उनको भी शेयर करें। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करना है तो उसके लिए स्कैनिंग करेंगे नहीं, कितनी बार स्कैनिंग करेंगे अपन, डिलीट कर देंगे नहीं, डिफ्रेगमेंटल अपनाएंगे नहीं। बैकअप का सिस्टम बहुत अच्छा है कि जब अपन को जरूरत पड़ेगी तो अपन बैकअप ले सकते हैं, उससे हार्ड ड्राइव में जितना भी डेटा है वो वापस से रिकवर हो जाएगा अपना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस देखिए जिनके द्वारा यानी कि जिनको अपन पकड़ के काम में ले सकते हैं, जिनके नीचे की तरफ लाइट आती है उसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। जिनको हिलाकर फुसलाकर काम में लिया जाता है उन्हें कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, ये एकदम करेक्ट आंसर है इसका। मदरबोर्ड, प्रोसेसर नहीं। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर या आउटपुट, ये हार्डवेयर होते हैं आपके पास। हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव, ये भी नहीं इसका आंसर। करेक्ट आंसर ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस है इसका आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं वापस से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले आपको 35 प्रश्नों के अब 2 पेपर और मिलेंगे आपको। ये एक पेपर तो आपके पास हो गया आज कंप्लीट, इसके अलावा 2 पेपर और आएंगे यानी कि 35, 70 और 105 क्वेश्चन आएंगे आपके पास पूरे मिला के 3 पेपरों के। तो उन 105 प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। और यकीन मानिए आप अगर इनको अच्छे से करते तो आप 35 में से 35% सही कर सकते हैं और आपके पास तो माइनस मार्किंग भी नहीं है। इसलिए विश्वास रखिए हम पे और बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पे अच्छे से देखें वीडियो को, वह चैनल पे बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।